एक गांव वाले जो बंदे मेरे को उठा के ले जाते नीचे, चारपाई में कम से कम 10 बंदे चाहिए मेरे को नीचे ले जाने के लिए। अच्छा। उसमें से मतलब 4 बंदे मेरे को, अगर किसी के एक का पाँव मिस्टेक से गलती से स्लिप हो गया, सारे के सारे बंदे गए चारपाई के साथ उसी तरह नाले में। जो रिश्तेदार तो बीच में थोड़े छोड़ के चले गए, थोड़े यार दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए। कोई मतलब इस कंडीशन में कोई साथ नहीं देता ज्यादा सर। चांस मेरे को बेड सो रह जाए तो पहले तो मेरे को ये सोचना पड़ा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, इस पहले पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करूं मैं। तो सर कई मरीज तो ऐसा होता है कि बेड सोर मतलब की मृत्यु हो जाती है सर। कई बंदों का पैसा नहीं होता है, न कोई साधन होता है इलाज करवाने, कुछ नहीं, तो घर में बैठे रहते हो बंदे, वो इलाज नहीं करवाते, कुछ नहीं, इलाज करवाएंगे कहाँ से, उनके पास पैसा नहीं होता बेचारों के पास, तो घर में बैठे तो उनकी डेथ हो जाती है फिर बस। और तो फिर ऐसी मुसीबतें पड़ जाती है, मतलब पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, माइंड में सोच रहती है कि क्या करें, कहाँ से पैसा करेंगे, पहले बंदों से लिए हुए पैसे अब दोबारा कैसे मांगे उनसे। ये बात भी है माइंड इससे यही होता है कि एक माइंड करता है कि सुसाइड ही कर ले बस, सबसे लास्ट उपाय वही है। हम सोचते हैं कि जैसे जो कठिनाइयाँ हमने फेस की है ना, जैसे हमारे 4 बंदा और भी बंदे उनको ये कठिनाइयाँ फेस न करने पड़े, अगर ये हॉस्पिटल बन जाए उनमें है ना, तो बंदों को टाइम से ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो बंदे को मतलब बेड सोने का डर नहीं रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा, उनको ट्रेनिंग टाइम से मिल जाएगी तो बंदे काफी एक्टिव हो जाएंगे उससे। तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। जी सर। हो सकता है आप लोगों की जो अपील है वो लोगों तक पहुंचे और लोग इस चीज के लिए सामने आए। जी सही। राइट फॉर ग्रेटर हिमाचल, आप सब जानते हैं एक ऐसी मुहिम उन लोगों के लिए जो पता नहीं कितने ही सालों से बिस्तर पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज या कहीं ना कहीं सिस्टम ने इन लोगों को अनदेखा किया है। मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज फिर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने आया हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बिस्तर पर रहते हुए, व्हील चेयर पर रहते हुए, और लेकिन फिर भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं मोटिवेटेड साबित होते हैं उन लोगों के लिए जो अक्सर ऐसी स्थिति में पड़ के अपनी जिंदगियां हार जाते हैं। आज हम मिल रहे हैं सुनील जी से। हम कोलका पंचायत में इस टाइम है। सुनील जी, लगभग मेरे को बताएंगे आप कितना फासला होगा जमीन से ये जहां हम चढ़े हैं इतना? कम से कम 4 किलोमीटर तक। ये 4 किलोमीटर का पहाड़? जी सर। मेरी सच में हवा निकल गई इस पहाड़ को चढ़ते हुए। मतलब 4 किलोमीटर तक पैदल चढ़ना। क्या करा सर, मजबूरी हालात है ऐसे सर, करना पड़ता सर। एक गांव वाले जो बंदे मेरे को उठा के ले जाते नीचे, चारपाई में कम से कम 10 बंदे चाहिए मेरे को नीचे ले जाने के लिए। अच्छा। जी सर। हाँ, क्योंकि मैंने वो रास्ता देखा, रास्ता इतना दुर्गम है, पतला है। जी सर। और मतलब ऐसा है कि फिसलने का डर है उसमें। सही बात है सर। तो उसमें अगर उसमें से मतलब 4 बंदे मेरे को, अगर किसी के एक का पाँव मिस्टेक से गलती से स्लिप हो गया, सारे के सारे बंदे गए चारपाई के साथ उसी तरह नाले में। आपके साथ ये कैसे हुआ था हादसा? ये सर मैं पेड़ से गिरा था। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम? रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी ज़्यादा नीचे, उसके बाद ये नीचे का पूरा हिस्सा सेंसेशन हो चुका है। कितना टाइम हो गया सुनील जी? ये कम से कम 7 साल होने वाले, 2018 में होता जून 30 को। 7 साल? जी सर। कैसा था माहौल जब ये हुआ था, मतलब क्या आपको लगा उस टाइम? सर टहनी काटने चढ़ा था पेड़ पे उस टाइम, तो थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया, तो उसके बाद नीचे गिरा मैं। हाँ। तो कम से कम 10 मिनट में बेहोश रहा नीचे। अच्छा। जब मेरे को होश आया तो मेरा भाई बोलने लगा चल घर चल। मैं उस टाइम मेरी दोनों टांगे नीचे काम करना छोड़ चुकी थी उस टाइम बिल्कुल भी। मेरे को इतना पता नहीं था, लाइफ टाइम मेरे को ऐसे रहना पड़ेगा, या इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं है। तो उस टाइम फिर मेरे को उठा के उसी गाँव वाले कट हुए रात को। हाँ। उठा के चारपाई में लेके मेरे को चंबा मेडिकल में पहुंचाया, हॉस्पिटल में। उन्होंने देखा, उन्होंने सीधा मेरे को रेफर PGI कर दिया। अच्छा। फिर PGI के लिए एक तो घर के हालात ऐसे ठीक नहीं थे, तो फिर वापस घर को फोन किया, डैडी गए, डैडी ने फिर रिश्तेदारों से पैसे पूछे लिए, सभी से किसी से 10,000 लिया, किसी से 20,000 लिया, तो कम से कम 1 लाख के करीब पैसा कटा गया। फिर हमने गाड़ी की और उस गाड़ी से PGI चले गए। PGI में 15-20 दिन तक रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद में ऑपरेशन हुआ मेरा वहाँ पे। उसके बाद फिर मेरे को घर लेके आ गए दोबारा। फिर उन्होंने 1 महीने के बाद मेरे को चेकअप के लिए बुलाते रहते थे PGI में। तो वैसे वही सिस्टम पे दोबारा 1 महीने के बाद जाना, तो 15-20-30,000 रुपये फिर इकट्ठा करना डैडी ने गाँव में किसी से मांग के, किसी रिश्तेदार से। फिर बंदों को बोलना, फिर पार्की में डाल के मेरे को नीचे छोड़ना सड़क तक, सड़क से फिर मैंने गाड़ी करनी है फिर PGI तक। सुनील जी, क्या आमदनी है पिताजी के, क्या इनकम सोर्स क्या है? कुछ नहीं सर, आमदनी दिहाड़ी वगैरह करते हैं डैडी सर। और उस समय आपको हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में PGI जाना पड़ता था? जी सर, चंबा से? जी सर। कम से कम मेरा इलाज के लिए 3-4 लाख रुपए खर्च हो चुका था, तो उसको कम से कम भरने में मेरे को 5-6 साल लग गए पैसा भरते। लेकिन फिर भी आपने वो भरा सर, थोड़ा करके सभी का। अभी सिचुएशन ऐसी है सर कि बीच बीच में कभी भी कुछ भी मतलब कुछ होता, कोई बेड सोर का डर रहता, कभी यूरिन इन्फेक्शन रहता, तो हमें हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता। फिर वही सिचुएशन ना, पहले पैसे का बंदोबस्त करो गाँव में कि थोड़े किसी से किसी रिश्तेदार, फिर 10 बंदों को बुलाओ, फिर नीचे लेके जाओ,
नीचे से फिर अब ये हर बार तो गाड़ी तो कर नहीं सकते चंडीगढ़ के लिए, कम से कम गाड़ी वाले 12-15 हज़ार रुपये मांगते हैं सर। हाँ तो इतना पैसा हम तो कर नहीं सकते हो, तो यहाँ से ऐसे करते कि सर नीचे से पहले पार की सड़क तक बड़ा तामझाम करना पड़ता हमारे को सर, वो पालकी बड़ा वालों बड़ा को भी कुछ लंबा देना सिस्टम करना होगा। पड़ता है। हाँ जी, नीचे सड़क से चंबा तक गाड़ी, अच्छा फिर रात को पूरी नाइट में बस में सफर चंडीगढ़ तक, अच्छा चंडीगढ़ चंडीगढ़ से में हाँ, फिर पैसे यहाँ से कोलकाता गाड़ी में बिठा देते हैं यहीं से घर वाले जो चलते हैं, फिर वहाँ से चंबा में किसी को बोलना पड़ता है भाई मेरे को बस में बिठा दे उठा के, और फिर पहले मेरे को उठा के बस में रखेगा, फिर बाद में मेरे बैग को रखेगा, फिर मेरी व्हील चेयर को रखेगा, फिर चंडीगढ़ जैसे पहुंचेंगे सुबह तो चंडीगढ़ वैसे भी किसी को बोलना पड़ता है भाई मेरा बैग नीचे उतार दे यार, मेरी व्हील चेयर नीचे उतार दे। मतलब मिन्नतें करने जी वाली जी बात जी है। सर, फिर मेरे को उठा के भाई मेरे को व्हील चेयर पर रख दे, फिर उस पर रखना, फिर वहां से फिर चंडीगढ़ से फिर गाड़ी करो हॉस्पिटल तक बस स्टैंड से, फिर वैसे वैसे गाड़ी वाले से व्हील चेयर लगाओ, फिर मेरे को उठा के रखो, फिर मेरे बैग बस सर बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक छोटी मोटी सर्जरी या दिखाना हो या इलाज करवाना हो उसके लिए भी दुनिया भर का तामझाम, बड़ा लोगों काम को करना मिन्नतें पड़ता है, लोगों और की काफी मिन्नतें चीजें। सर। कई बार बंदे नहीं भी मिलते सर, तो नीचे तक कम से कम 3-2 हज़ार दे के पहुंचना पड़ता है। यहाँ से 3,000 उन बंदों को देना, 4 बंदों को सड़क तक पहुंचाने का, वहां से 800-900 1,000 रुपये गाड़ी का चंबे तक देना, चंबा से भी नाइट में बस वालों को देना, वहां से बस से फिर वहां से कैब करनी है हॉस्पिटल के लिए उनको देना है। बड़ा मुश्किल रहता है सर, एक तो कमाने का साधन हमारा जीरो हो चुका है होता है, बस दूसरे पे डिपेंड होते हैं हम सर। ये तो चलो डैडी वगैरह दिहाड़ी वगैरह करे सर, तो चला हुआ है सर कुल पानी। लेकिन सुनील जी बड़ा मुश्किल है सर। माँ बाप भी एक समय तक हैं, सही बात ये है आप सर। भी जानते हैं, हम भी जानते सही हैं, बात कड़वा है। सच है। सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके बाद क्या, उसके बाद सर नहीं यहाँ पे कोई कमाने का साधन नहीं कुछ है सर। ये डर कहीं ना कहीं माइंड में रहता है ना। इसमें सर थोड़ा शासन प्रशासन से या सरकार को ध्यान में लानी चाहिए ये बात, नहीं तो अगर कोई पब्लिक को आगे आना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम या आप जैसे बता रहे हो हॉस्पिटल बन रहा है, स्पाइन केयर ऑफ होम हॉस्पिटल बन रहा है, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है सर। हमें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है कहीं भी, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अगर हमें वो अच्छी बन जाए तो हम वहीं पे जाएंगे, हमारे को पूरे हौसला। हिमाचल में पहले ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है सर ऐसा। अगर ये हॉस्पिटल बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे जैसे कई बंदे ऐसे, ये दुर्घटना तो सर किसी के साथ हो सकती है कभी भी, जी ये जिंदगी को विश्वास से थोड़ी है कोई, ये दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। आज हमारे साथ हुई, कल किसी के साथ हो सकती है, उसके साथ भी, उसके साथ किसी के साथ हो सकती है। बदलाव क्या आता है सुनील जी, जैसे आप पहले ठीक थे, सक्षम थे, बिल्कुल सर। तब और अब इस सिचुएशन में जब आए तो रिश्तों में क्या बदलाव आए? बड़ा ज्यादा सर, जो रिश्तेदार तो बीच में थोड़े छोड़ के चले गए, थोड़े यार दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए, कोई मतलब इस कंडीशन में कोई साथ नहीं देता ज्यादा सर। पर बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे जो हौसला रख के बैठे जी हैं। जी जी सही, बिल्कुल सही बात सर। वो भी ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ 4 किलोमीटर बंदे को सही बात। 2 व्हीलर तक नहीं आ सकता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे को एक और बात बताइए कि एक बड़ी समस्या होती है बेड रिडन पेशेंट की, बेड सोर। जी जी सर। अगर भगवान न करे हो जाए कभी, हो जाए तो सर काफी लंबी सोच लेके चलना पड़ता है सर उनको। बड़ा अगर बाई चांस मेरे को बेड सो रह जाए तो पहले तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, इस पहले पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करूं मैं। तो सभी के भाईचारे या जो भी रिश्ते नाते उनसे करने पड़ेंगे रिक्वेस्ट, उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, फिर उनका बेड सोर को लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, गाड़ी करना पड़ेगी, पार्किंग में जाना पड़ेगा। लेकिन बेड सोर का ट्रीटमेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं गए और ठीक हो गया, वो उसको टाइम लगता है सर, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है वो। बिल्कुल सही बात सर। उसमें तो फिर इन्वेस्टमेंट या पैसा भी काफी लगेगा। पैसा कब लगता है सर। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से? बड़ा मुश्किल है सर। कई मरीज तो ऐसा होता है कि बेड सोर मतलब की मृत्यु हो जाती है सर। कई बंदों का पैसा नहीं होता है या कोई साधन होता है इलाज करवाने, कुछ नहीं, तो घर में बैठे रहते हो बंदे, वो इलाज नहीं करवाते, कुछ नहीं, इलाज करवाएंगे कहाँ से, उनके पास पैसा नहीं होता बेचारों के पास, तो घर में बैठे तो उनकी डेथ हो जाती है। फिर बस उनका लास्ट ये होता है कि मरना बस। और मैंने ये भी देखा है कि हिमाचल में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है सर हिमाचल में, ऐसा कोई संस्था वगैरह, ऐसा हॉस्पिटल कोई मतलब कोई सूरत कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा शासन प्रशासन को ध्यान में लानी चाहिए बात, गवर्नमेंट को थोड़ी, या इसमें पब्लिक आगे आए। इसमें यह है कि जब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो काफी जो लोग हैं बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं। जी जी। और उनके ऊपर मानसिक दबाव भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात पड़ता है सर। और मानसिक रूप से फिर वो काफी ज्यादा, अगर सर ऐसा कुछ हॉस्पिटल वगैरह कुछ मिल जाए, मतलब अगर टाइम से बंदे को मतलब सही तरीके से रिहैबिलिटेशन मिल जाए तो अपना जो स्पाइन कोड ऐसे बंद होता है हमारे तरह बिल्कुल चल भी नहीं, वो भी अपने नॉर्मल बंदे की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है आराम से। पर उसको मिलनी चाहिए सूरत, सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए सब। ओके, आपको क्या लगता है सुनील जी, एक व्हील चेयर पे बैठा इंसान क्या क्या काम कर सकता है? काम तो सर अगर उसे सपोर्ट मिले।
सपोर्ट मिले तो काफी काम कर सकता है सर। अगर पढ़े लिखे बंदे हो तो काफी जॉब करते हैं बंदे। अगर कोई मतलब कई बंदों का हाथ ठीक नहीं होते, जैसे मेरा हाथ ठीक हो तो मैं प्रशासन से कई बार मैं मांग कर चुका कि मेरे को कहीं रोजगार मिले, कुछ भी मिले, तो मेरा हाथ तो ठीक है, कहीं चाय बना के पिला दूंगा बंदों को तो चलो घर का मेरा खर्चा निकल जाए। आपको क्या लगता है कि पूरे हिमाचल में लगभग कितने केस होंगे ऐसे? काफी ज्यादा है सर। अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो कम से कम 20-25 केस तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है मेरे ध्यान में। मतलब ऑल ओवर हिमाचल का 100-150 तो होगा। 100-150 ज्यादा इतना होगा सर। तो आपको नहीं लगता है कि 100-150 एक बड़ा रेशियो नहीं है गवर्नमेंट के लिए? जी सही बात है। सिस्टम के लिए जी वो चाहे तो हर किसी को छोटा मोटा रोजगार या दे सकते हैं सर आराम से, ताकि आप जैसे लोगों की फैमिली बिल्कुल सही सर सिक्योर रहे। कहीं मार्केट में, सिटी में या बस स्टैंड या कुछ भी मतलब कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी रेडी फेडी की सुविधा दी जाए इनको, हमारे जैसे बंदों को, तो वो अपनी फैमिली का आराम से वो गुजारा कर सकते हैं। मतलब कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं उनको। आपकी ये कंडीशन शादी के बाद हुई थी? शादी के बाद सर कुछ रिश्तों में फर्क हुआ? काफी सर होता है रिश्तों में फर्क सर। रिश्तेदार बैठे देखते हैं थोड़ा टाइम तक, फिर बाद में सर कोई नहीं देखता वैसे तो ज्यादा। नहीं, मैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैरिड लाइफ नहीं है सर। उसमें कई चेंजेस आते हैं? जी सही बात है सर। और वो ख्याल माइंड में भी आते होंगे कई बार? आते हैं माइंड में, पर क्या करें सर। तो ये चीज़ भी मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई सेंटर बने जहाँ आपको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी प्लस आपको शारीरिक रूप से भी जी जहाँ अच्छी सर्विस दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जी सर, ताकि आप लोग अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सको। हाँ बने सर, ऐसा कुछ हॉस्पिटल या कोई सेंटर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए सर। आपको मेरे ख्याल से आपको या कोई भी बेड रिडन पेशेंट उनको सहारा योजना एक लगती है। जी सर। तो अब वो फुलफिल है आप लोगों के लिए? वो सर कभी टाइम पे मिलती है, कभी नहीं मिलती टाइम पे सर वो भी। अच्छा, मतलब उसमें भी ये है कि मतलब कितनी आती है वो? 3000 आती है सर। 3000? जी सर। फिलहाल तो टाइम पे नहीं आती है, अगर टाइम पे भी आने लगे तो क्या 3000 इनफ है? नहीं सर, वो हमारा तो दवाइयों खर्चे नहीं होते उससे पूरा सर। क्या मेडिसिन स्ट्रक्चर है आपका, बताओ? जैसे हमारे को सर एक तो यूरिन बैग लगता है, कॉन्डम लगता है, एक CIC करने की पाइप मिलती है, एक यूरिन कंट्रोल करने की दवाई मिलती है, एक मोशन निकालने की दवाई मिलती है, बीच में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन की गोलियां खानी पड़ती है। तो 3000 में नहीं होता सर उससे खर्चा। फिर मतलब ये महीने का अगर जी अगर यूरिन कंट्रोल की डेली दवाई खाने लगे बंदा ना, दिन की 2 गोली खानी पड़ती है, एक गोली कम से कम 30-40 रुपए की होती है, तो 2 गोलियों का खर्चा 80 रुपए, 2 गोलियों का खर्चा हो गया डेली। 3000 तो ये पहुंच गया यूरिन कंट्रोल की ओनली। और मोशन की और बैग कॉन्डम जेली हो तो मैंने बोला नहीं अभी। ओके। दोस्तों में कुछ फर्क आया? मतलब अब जब आप ठीक थे तब दोस्त? जब ठीक था पर इंजरी होने के बाद सब, जब मैं गिरने के बाद दोस्तों में काफी फर्क आ चुका था। सब धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते हो रहे हैं सर सब। जैसे कि आपको बताया सुनील जी, एक हम रिहैब सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। ऊना में देवभूमि फाउंडेशन की तरफ से। आप जो डोनर्स हैं, जो लोग हैं, जनता है, जी सर, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? अपील तो सर यही है मेरी सभी से सर, कि सभी बंदे आगे आए, अगर बन जाए हॉस्पिटलों, अगर सेंटर हॉस्पिटल में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज तो चलो हमें, कल कोई ये इंजरी किसी भी हो सकती है सर, तो सब बंदों के लिए अच्छी बात है सर ये। इसमें डोनर को आगे आनी चाहिए, पब्लिक को आगे आनी चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, थोड़ा ध्यान में गवर्नमेंट को लानी चाहिए बात। ये बड़ी अच्छी बात है सर। हमें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, जैसे PGI जाना पड़ता है, उनमें लाइनों में लगना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, दिल्ली में जाओ, वहाँ जाओ, पैसा लगाओ, खर्चा करो, तो हमें दर बदर के धक्के खाने से बच जाएंगे सर हम। यही दिक्कत है। आज चंबा की कोलका पंचायत में 4 किलोमीटर का पहाड़ चढ़कर हम एक गांव में आए हैं सुनील जी से मिलने। ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर व्हील चेयर पे तो चलना बड़ी दूर की बात है, 2 व्हीलर बड़ी दूर की बात है, 2 पांव पे बंदा ठीक से नहीं चल सकता। अब ऐसी जगह पे आप मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचाओगे उस पेशेंट के लिए जिसकी जिंदगी सिर्फ उस चारपाई के आसपास है? इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, देवभूमि फाउंडेशन जो सेंटर बनाना चाहती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, या उन ऑर्फन बच्चों के लिए, या फिर ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए जिनकी एक टाइम के बाद पता नहीं किसे कब जरूरत पड़ जाए, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, ऐसी चीजों के लिए हम क्यों नहीं आगे आते हैं? कई बार तो थोड़ा ऐसी मुसीबतें पड़ जाती है, मतलब पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, माइंड में सोच रहती है कि क्या करें, कहाँ से पैसा करेंगे, पहले बंदों से लिए हुए पैसे अब दोबारा कैसे मांगे उनसे। ये बात भी है। माइंड इससे यही होता है कि एक माइंड करता है कि सुसाइड कर ले, बस सबसे लास्ट उपाय वही है, सुसाइड कर ले बस, सबसे झंझट खत्म हो जाए। लेकिन सुसाइड से फायदा किसका होगा? बच्चे हैं पीछे, बस सही ये मालूम है कि हम बच्चों के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे तो अपने ही हैं ना। बस वही है, पर माइंड आती है बात सर ना, कभी आ जाती है बात सर। कई मैं समझता हूँ कई लोग ये स्टेप उठा भी लेते हैं। जी सही बात है सर।
ऑप्शन रास्ता कोई नहीं रहता, बचता सर कोई ना पैसे का रास्ता रहता ना कोई ज़्यादा सपोर्ट करता है। घर वाले भी कितने देखेंगे सर, वो भी तंग हो जाते हैं, कितना करेंगे सर वो भी सपोर्ट। डैडी वो भी दिन ब दिन बुजुर्ग हो रहे हैं सर अब, वो भी कितना करेंगे सपोर्ट सर। तो इसके लिए हमारा जो स्पाइन सेंटर है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी, अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। हमारे जैसे कई बंदे वहाँ पे मतलब नॉर्मल बंदे की लाइफ, नॉर्मल बंदे की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं अगर टाइम से उनको रिहैबिलिटेशन मिल जाए ना टाइम से। जी जी बिल्कुल। तो बंदे का आराम से जी सकते हैं, आराम नॉर्मल बंदे की तरह लाइफ जी सकते हैं वो बिल्कुल। कई बंदे ऐसे मारे थे उनको मतलब टाइम से रिहैबिलिटेशन नहीं मिलता है, उनको बेल्ट थोर का पता नहीं होता है, अगर बेल्ट थोर कैसे हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन का कैसे हो जाता है, उनको ट्रेनिंग नहीं होती, कोई मिली हुई कुछ नहीं होता, तो उनको पता ही कुछ नहीं होता। जैसे कोई यूरिन इन्फेक्शन से मर जाता है, कोई बेल्ट थोर से मर जाता है। मतलब वो इतनी छोटी सी बीमारी से ही जी सर इतने ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। जी जी सर, क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, उनको नीचे पालने में क्या नीचे को पता नहीं चलता सर। अगर हम 2 घंटे कंटिन्यू एक साइड बैठ रहे हैं तो वहीं पे बेल्ट थोर होना शुरू हो जाएगा फिर हमारा हर 2 घंटे। जी जी, नीचे की जो हमारी स्किन होती है बिल्कुल ये मतलब आपको हर 2 घंटे मूवमेंट करनी पड़ती है। मूवमेंट करनी पड़ती है सर। और ऐसे बंदे जो जिनको देखने वाला भी शायद कोई ना हो, वो रातों रात बेचारे हो जाता है। कई बंदे वजह से हाथ काम नहीं करते थे ना, कोई घर वाले दिलवाने के लिए करवट। जब स्टार्टिंग सर मेरा ऑपरेशन हुआ था जब ना, तो मैं मतलब ऐसे बैठ नहीं सकता था। अच्छा। पीठ में इतना पेन होता है मेरे को ना, तो मेरे को जैसे पालकी मिले, अभी तो पालकी में लेके जाती नीचे ना, अब तो मैं बैठ लेता हूँ, ठीक है अब तो ठीक है, मेरे पीठ में दर्द कम होता है। उस टाइम जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 4 पाई नहीं थी, उस पर लेटा के लेके जाते थे मेरे को 4 पाई पे। और जो चंडीगढ़ चेकअप कराने के लिए जो एम्बुलेंस नहीं थी, मैं गाड़ी में बैठ नहीं सकता था ऐसे, उस पर लेटा के लेके जाते थे। तो तब से अब तक कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मतलब आपने? थोड़ा फर्क पड़ा सर पहले से ना। अगर रेगुलर ये चीज हर किसी को दी जाए तो मतलब वो अपनी लाइफ में जीना सीख लेगा। कैसे एक बार मेरे को बेल्ट सोर हो चुका था सर, अगर मेरे को टाइम से कहीं रिहैबिलिटेशन मिला होता, कहीं ट्रेनिंग मिली होती तो वो बेल्ट सोर मेरी नहीं होना था। कम से कम बेल्ट सोर से कम 6-7 महीने कवर करने में लग गए मेरे को बेल्ट सोर को उसको। और उस 6-7 महीने में खर्चा अलग से। जी जी, अगर ये जी जी सर। और रात को जब सोता था मैं तो कम से कम 3 महीने तक मेरे 2 बंदे रात को करवट दिलाते थे। अच्छा। मैं अपनी करवट नहीं ले पाता था, 2 बंदे बराबर से एक साथ कट्टे, अगर थोड़ा सा टेढ़ा गया ना तो काफी पेन होती थी। ये तो नॉर्मल सी बात है सुनील जी, अगर एक घर में एक बंदा बिस्तर पे तो पूरा परिवार बिस्तर पे लग जाता जी है उसके पीछे। अब जैसे सर हम सोचते कि जैसे जो कठिनाइयां हमने फेस की है ना, जैसे हमारे 4 बंदा और भी बंदे उनको ये कठिनाइयां फेस न करने पड़े, अगर ये हॉस्पिटल बन जाए उन में है ना, तो बंदों को टाइम से ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो बंदे को मतलब बेल्ट थोड़ा का डर नहीं रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन का डर नहीं, उनको ट्रेनिंग टाइम से मिल जाएगी तो बंदे काफी एक्टिव हो जाएंगे उससे। तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी सर। हो सकता है आप लोगों की जो अपील है वो लोगों तक पहुंचे और लोग इस चीज के लिए सामने आए। जी जी सही बात है सर। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ प्लीज जुड़िए जरूर। जो हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है राइट फॉर ब्रोकन हिमाचल आज आगे निकल गया है, लेकिन ऐसे लोग जो बिस्तर में वो बहुत पीछे छूट चुके हैं, उन्हें हम साथ में लेकर आना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप बिस्तर पर रहकर भी, व्हीलचेयर पर रहकर भी किसी से कम नहीं हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है आप सबका सपोर्ट होना देवभूमि फाउंडेशन के साथ। देवभूमि फाउंडेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा घर बनाने जा रही है जहां पर स्पाइनल रिहैब, यहाँ पर जहां पर ऑर्फनेज बच्चे, यहाँ पर वृद्ध जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए जगह होगी, वो भी लाइफ टाइम जब तक वो चाहें। वहां पर हर तरह का ट्रीटमेंट होगा, हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी और काफी ऐसी और नई चीजें होंगी जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा और शायद आप इसमें सहयोग करके किसी ऐसे को बचा सकें जो शायद इस समय मौत के कगार पे हो। तो मेरी आप सबसे विनती है प्लीज साथ जरूर दीजिए इस मुहिम में, हमारे साथ जरूर रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और एक बात कभी मत भूलिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।